गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें और ध्यान करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन भजन संहिता 22 19 से 21, Psalm 22 19 to 21। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। But you, Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lions. Save me from the horns of the wild oxen. आप देखिए, जो हिस्सा है ये शुरू होता है, वाई, क्यों तुम मुझसे दूर क्यों रहता है, मेरे पास आ। है ना। आप देखें, यहाँ जो है दाऊद जो है महसूस करता है उसे कुत्तों ने, सांडों ने और जो है शेर ने घेर लिया है। प्रभु जो है केवल प्रभु बचा सकता है। वो उसकी ओर पुकारता है, कह रहा है उसे, क्यों क्यों छोड़ दिया मुझे। आप देखें, फिर से वही जो आया था मत्ती 27 उसके 40 में जो बात आई थी वही दोहराता है। Matthew 27 verse 46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? आप ध्यान दें तो आपको याद आएगा कि जो वर्स हैं ये है मूल अरामी में, अरामाइक में, एलोइल एलोइल लमा शबक्तनी। उसका जो अर्थ है अभी आपने सुना है। वाई, यहाँ जो प्रश्न है वो है वाई। हमें मालूम है कि क्यों कारण हुआ था। आप देखें, जो परमेश्वर जो पाप का जो बोझ था इस मुझ में डाला, इतना था भारी, वो केवल परमेश्वर को अपना चेहरा छिपाना पड़ा। आप देखें, ये जो हिस्सा है अपने आप में बहुत ही गंभीर है। हालांकि प्रभु ने उसे बचाया, छुड़ाया। हालांकि जो तीन जो मेरे इमेज हैं, सांड, कुत्ते और जो है बैल या शेर, भूखा शेर, गरजने वाला शेर, इन सब से बचाया। कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचाया, और सिर्फ जिला उठाया। जिला उठाना और उसका जो स्वर्गारोहण है अपने आप में अनूठा है। उसके लिए आप सुन लीजिए रोमन्स 8 verses 36 to 37। Romans 8, 36 to 37. As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. आप देखें ये कितनी जयपूर्ण बात है। उसके बाद आप देख लीजिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 से 9 पद। 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. Or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. आप देखें, पौलुस के जीवन में भी दुख हैं, तकलीफ हैं, घटनाएं हैं। आप देखें कैसे जो है परमेश्वर से बचा रहा है, कैसे जो है परमेश्वर मसीह को सारे दुखों में उसने जिला उठाया। आप देखें पुराने नियम में जो बात है मिरर इमेज है। आप देखें यीशु मसीह जो है कलवरी के क्रूस पर है।
आप देखें ये बात जो है लागू होती है यशाया उसका 53वां अध्याय 10-12 पद में। Isaiah 53 verses 10 and 12. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. आप देखें दाऊद के जीवन में ऐसा कुछ नहीं घटा, हालांकि उसे स्ताव सहना पड़ा। किससे? सौल से। दाऊद को स्ताव सहना पड़ा उसके अपने लड़के अबशलोम से। आप देखें उसको स्ताव सहना पड़ा उसके चारों ओर के जो राजा थे, दुश्मन थे, चाहे वो परिजी हो या हिटाइट हो, एमोनाइट हो। आप देखें सब कुछ उसे स्ताव सहना पड़ा। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है तो यीशु मसीह के क्रूस पर। आप देखें कैसे जो है भविष्यवाणी पूरी होती है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15 पद में। Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. पुराना जो शाप है वो जो है आज तोड़ा गया है, इस समय तोड़ा गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, दुखाने के द्वारा, मरने के द्वारा, जी उठने के द्वारा। आप देखें बात हम देखते हैं पुराने उसका 12 अध्याय 2 पद। Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. आप देखें परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि जो उसका जो लड़का है इजाक उसे लेकर जो है माउंट मोराया पे आ जा, वहाँ जो है तो देखा पाप बलि। लेकिन जैसे ही उन्हें अपना हाथ उठाया तो से आवाज आई रोक। उसे जो दिखाई दिया एक मेरा जो बंधा हुआ था झाड़ी से, उसे उसने बलिदान करके चढ़ाया। लेकिन यहाँ कलोरी पर उसने उसे होने दिया क्योंकि संसार का जो पाप बलि था यीशु मसीह वो मारा गया और जो उसके जूठने में उसके सर्वारोहण में यहाँ जो है परमेश्वर ने उसे बचाया, महिमा दी। आप देखें कलवरी के क्रूस पर जो है जो दिखता था हार है वो जो है जमीन बदल गई। आप देखें इसलिए यीशु मसीह को कहा गया है हमारे उद्धार का कर्ता और सिद्ध करता, ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ। आप देखें यीशु मसीह जो है मुझे आपको बचाने के लिए, परमेश्वर से मिलाने के लिए इस संसार में आया। उसके दुख उठाने में, मारे जाने में, काटे जाने में, जी उठने में, स्वर्गारोहण में मेरे और आपकी जय है। एक दिन वही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हमारी भी प्रार्थना ये है प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आ ताकि मुझे और आपको जो है वो छुड़ाए, बचाए। क्या आप प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आ? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई। आप देखें परमेश्वर ने उसे बचाया। जब आप उसकी ओर देखेंगे वो आपको ही बचाएगा, आपको ही छुड़ाएगा। आइए उसकी ओर पुकारें। मुझे मेरी प्रार्थना है हमें से हरेक के साथ हो। और जो लोग आज भी उद्धार के अनुभव में नहीं आए हैं उन्हें कि वो भी जो हैं
उद्धार के अनुभव में आए। प्रभु जी आप दया करें, जो लोग आज भी गुनाह में हैं, उन्हें प्रभु आपके पास ले आए, ताकि वो जो है पश्चाताप करके अपने गुनाहों से माफी मांग कर जो है आपसे अनंत जीवन प्राप्त करें। आप सहायता करें, उन्हें छुड़ाएं, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और जो पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सामर्थ हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। वो आपके साथ हो, तुम्हें बने रहिए। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की।